हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 21 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी को हमारे साथ सिर्फ 15 मिनट तक बने रहना है, जिसमें हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, थोड़े बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंतरिक्ष में 9 घंटे का स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है के जूझे, दूसरा है लिंगडोंग। तो इन 2 व्यक्तियों ने जो है, इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे कंटिन्यूअस जो है स्पेस में वॉक किया, यानी यात्रा किया, और यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और ये इन्होंने कहाँ पे वॉक किया है? तो स्पेस में किया है। और स्पेस में जो चीन का स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग। तो चीन के जो स्पेस स्टेशन है इसका नाम है तियांगोंग, और यहीं पर जो है 9 घंटे की स्पेस वॉक करके विश्व का एक नया विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया है? चीन ने बना दिया है। कितने घंटे? लगातार 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया गया है। तो इन व्यक्तियों का नाम भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं स्पेस स्टेशन की स्थापना कब करी गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना करी गई थी रूस और यूएसए के द्वारा मिलकर। कब? तो 1988 में की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि स्पेस में यात्रा करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, तो स्पेस में यात्रा करने के लिए पोलारिस डॉन मिशन शुरू किया गया है। और यह मिशन अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्पेस यात्रा कराने के लिए पोलारिस डॉन मिशन शुरू किया गया था। स्पेस एक्स कंपनी पूछे किसका है, तो यह है एलन मस्क का। किसका है? एलन मस्क की यह कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो यह 21 दिसंबर यानी आज की डेट को मनाया जा रहा है। बात करते हैं विश्व ध्यान दिवस, यह जो है पहली बार मनाने की शुरुआत करी गई है, और यह आज की तारीख यानी 21 दिसंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम रखी गई है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान, यह इसकी थीम रखी गई है। इसके लिए जो एक विशेष आयोजन किया गया है यूएनओ में, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसी न्यूयॉर्क में स्पीच कौन देने वाले हैं? श्री श्री रविशंकर जी देने वाले हैं। ठीक है, तो यूएनओ में जो विश्व ध्यान दिवस के लिए एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसके मुख्यालय यानी न्यूयॉर्क में स्पीच कौन देने वाले हैं? तो श्री श्री रविशंकर जी देने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन है? तो ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और अभी हाल ही में इन्हें किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था? तो फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक है, तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जा रहा है? तो यह 21 दिसंबर को पहली बार इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 20 दिसंबर को क्या मनाया गया है, तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की स्थापना दिवस मनाई गई है। और इस बार जो है 61वें क्रम की स्थापना दिवस मनाई गई है। इसकी स्थापना कब करी जाती है? जब चीन ने हमारे ऊपर चुपके से आक्रमण किया था, अटैक किया था 1962 के बाद जो है एसएसबी की स्थापना करी जाती है। और इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया है? तो सिलीगुड़ी में किया गया है। और इस आयोजन में अगर पूछे मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं, तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इसमें मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। तो किस क्रम का है? 61वें क्रम का मनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा प्रश्न, हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? तो 11वें क्रम की D8 संगठन की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मिस्र में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो D8 संगठन यानी कि डेवलपमेंट 8 कंट्री जो इसमें है, डी फॉर डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो है जो विकासशील देश हैं, 8 देश जो इसमें शामिल हैं, इनकी जो एक बैठक हो रही है, इसी को D8 संगठन कहा जाता है। इस बार जो है यह 11वें क्रम की बैठक अगर पूछे D8 संगठन का कहाँ पे हो रहा है, तो मिस्र में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे कौन कर रहे हैं,
तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो D8 संगठन की अध्यक्षता मिस्र के द्वारा किया जा रहा है, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह जी कर रहे हैं। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो युवाओं में निवेश इसकी थीम रखी गई है। सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि D8 संगठन की जो 2025 में बैठक होगी ये कहाँ पर होगी, तो यह इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि D8 संगठन में कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, तुर्की। तो ये सभी कैसे देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, तो इसे आप याद रखना। ठीक है, तो जो 2025 में D8 कंपनी की बैठक कहाँ पे होगी, D8 संगठन का बैठक कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा। अब बात करते हैं कि D8 है, D8 की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1997 में। इसका मुख्यालय अगर पूछे D8 का मुख्यालय कहाँ है, इस्तांबुल में है। इस्तांबुल जो है किसकी राजधानी है, तो यह तुर्की की राजधानी है। ठीक है, मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा, और नील नदी का वरदान अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो यह मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी में अगर पूछे अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है स्टरीन कौर जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1954 में होता है। यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 2 और भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है, एक तो राजस्थानी भाषा में और दूसरा जो है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और भाषा ऐड होकर ये 24 हो जाती हैं। अगर बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ईस्टर्न कौर जी को दिया गया है, इनकी उपन्यास स्पिरिट्स नाइट्स के लिए। ठीक है, तो स्पिरिट्स नाइट के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ईस्टरीन कौर जी को दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये नागालैंड की है। ठीक है, कहाँ की, नागालैंड की है। अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा में किसे दिया गया है, तो हिंदी भाषा में गगन गिल जी को दिया गया है, और इनकी किस कविता के लिए, तो मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में किसे दिया गया है, तो दीपक कुमार शर्मा जी को दिया गया है, इनकी किस उपन्यास के लिए, तो भास्कर चरित्रम के लिए दिया गया है। राजस्थानी भाषा में अगर पूछे किसे दिया गया है, तो मुकुट मणिराज जी को दिया गया है, उनके किस उपन्यास के लिए, तो गांव और अम्मा के लिए। ठीक है, तो गांव अम्मा याद रखेंगे, तो इसके लिए जो है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो मुकुट मणिराज जी को दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे, अंग्रेजी भाषा में ईस्टरीन कौर जी को दिया गया है, हिंदी भाषा में गगन गिल जी को दिया गया है, संस्कृत भाषा में दीपक कुमार शर्मा जी को दिया गया है, राजस्थानी भाषा में मुकुट मणिराज जी को दिया गया है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी, 22 भाषाओं में, प्लस एक और भाषा इसमें दी जाती है जो कि अंग्रेजी की भाषा है। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, एक और भाषा इसमें दी जाती है जो कि अंग्रेजी भाषा है। तो अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो जी शंकर कुरुप जी को मिला था। किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए मिला था। इस बार 2024 में अगर पूछे 98वें क्रम का किसे दिया गया है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया है, और साथ साथ में गुलजार साहब को भी दिया गया है। 34वें क्रम का जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है किसे मिला है, सूर्यबाला जी को दिया गया है इस बार, और इनकी किस कविता के लिए, तो कौन देश का वासी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलात्री गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। तो इसमें पूछा गया है पिपलात्री गांव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह राजस्थान से संबंधित है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिस तरह से हर एक गांव में, हर एक शहर में जो है एक पवित्र उपवन होता है, उसको जो है सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए। किसके तहत, तो जैसे पिपलात्री गांव में
यह जो है पवित्र उपवन को सुरक्षा और संरक्षण वहाँ के लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि तुम जो है इसी तरह से हर गांव में, हर राज्य में इसी तरह का एक पवित्र उपवन सभी के पास होगा। जैसे कि सभी गांव में कोई न कोई जंगल तो होता ही है, चाहे छोटा बड़ा हो, तो उसकी सुरक्षा के लिए पिपलात्री गांव की तरह एक जो है मॉडल बनाओ और उसकी जो है सुरक्षा एवं संरक्षण करें। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पिपलात्री गांव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह राजस्थान के राजसमंद जिला से संबंधित है। यहाँ पे जो है इस गांव में अगर कोई बालिका जन्म लेती है तो वहाँ के लोग जो है एक तो महिला बचाओ आंदोलन के तहत, मतलब जो बालिका संरक्षण के तहत जो है बेटियों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं जन्म के लिए। और वहाँ पे हर बेटी, अगर वहाँ पे हर एक बालिका जन्म लेती है, अगर कोई भी लड़की जन्म लेती है तो उसकी याद में जो है वहाँ पर पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और साथ साथ में लिंग अनुपात भी बराबर करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है किसको, केंद्र सरकार को, कि किस मॉडल के लिए, तो पिपलात्री मॉडल के लिए सभी पवित्र उपवन की सुरक्षा और संरक्षण करे। तो इसका संबंध राजस्थान से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में विशेष निवेश कोष यानी SIF का गठन किसने किया है। तो यह गठन किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं SIF यह क्या है, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसे विशेष निवेश कोष कहा जाता है। इसको गठित करने का उद्देश्य क्या है, तो जो भी आप सभी देखते हो शेयर मार्केट में या फिर कोई भी मार्केट में या फिर कोई किसी भी प्रकार का जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपने पैसे को लेकर जोखिम लगाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप सभी देखते होंगे कि ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जोखिम लेते हैं। तो उसी के लिए जो है SIF यानी कि विशेष निवेश कोष की स्थापना करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है निवेश में जो जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए यह शुरू किया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है और वह निवेशकों में अपने मतलब जोखिम लेना चाहता है निवेश करने में, कि या तो उसका पैसा डूब जाएगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो उन्हीं के लिए यह जो है विशेष निवेश कोष की स्थापना करी गई है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है इसमें, यानी अगर इसमें कोई निवेशक जो है निवेश करना चाहता है तो उसके लिए शर्त है कि उसको जो है एक बार में 10 लाख रुपए निवेश करना होगा। ठीक है, या तो उसके पैसे डूबेंगे या तो उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ हो जाएगा, यानी कि लाख निवेश करेगा तो उसको करोड़ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका गठन अगर पूछे SIF का गठन किसने किया है, तो सेबी ने किया। किसने, सेबी ने इसका गठन किया। ठीक है, जो निवेशक हैं अगर वो जोखिम लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह एक संगठन की स्थापना करी गई है सेबी के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है, तो 1988 में इसकी स्थापना करी जाती है। सेबी अगर पूछे कि वैधानिक संगठन संस्था कब बनती है, तो यह बनती है 1992 में। यह एक वैधानिक संगठन बन जाता है। सेबी का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो मुंबई में है। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला बनाई गई है अध्यक्ष, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। और सेबी का अगर पूछे कार्य क्या है, तो सेबी का कार्य है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। कंट्रोल नहीं किया जाता है, इस पर देख रेख करा जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। सेबी के द्वारा एक ऐप की शुरुआत करी जाती है जिसको कहते हैं सारथी ऐप। सारथी ऐप अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो सेबी ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां प्रश्न, हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। तो अभी हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो जाता है और आपको बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हरियाणा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला जी ये लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहाँ के, हरियाणा के। ठीक है, तो ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में ये प्रेजेंट टाइम पे किसके अध्यक्ष थे, तो वर्तमान में ये इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष थे। ठीक है, जिसे जो है इनेलो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोकदल को इनेलो भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसके सुप्रीमो कौन थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी थे और इनकी 89 एज में जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि वर्तमान में हरियाणा के CM कौन है, तो नायब सिंह सैनी जी हैं, जो कि दूसरी बार यहाँ के CM बने हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेजबान घोषित किया गया है। तो विश्व पैरा एथलीट
पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 2025 में किसको आयोजक बनाया गया है? तो यह भारत को बनाया गया है। तो मेज़बानी किसको मिली है? भारत को मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस क्रम का? तो 12वें क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा तो यह नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो मेज़बान किसे मिला है? भारत को मिला है। और भारत के किस स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि एशिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करने वाला चौथा एशियन देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, बाकी के 3 कौन कौन से बने हैं? तो दोहा बना है जो कि कतर का शहर है, और दुबई बना है जो कि यूएई का शहर है, और कोबे बना है यानी जो जापान बना है। या 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन यहाँ पे किया गया था। कहाँ पर? जापान के शहर कोबे में, जिसमें पहला स्थान अगर पूछे किसको मिला था तो चीन को मिला था। और यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को 6वां स्थान मिला है। और 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन हंगरी में किया गया था। इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में अगर पूछे विजेता कौन बना है तो भारत बना है। जबकि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में अगर पूछे कि विजेता कौन बना है तो महिला और पुरुष दोनों में विजेता भारत बन गया है। और उप विजेता यानी कि दोनों में जीता भारत और हारा कौन? तो दोनों में चीन हार गया है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहाँ देखी गई है? तो ये अधिकतर अगर पूछे कहाँ पे देखा जाता था तो ये मतलब अधिकतर ये अधिकांश ये कहाँ पर रहती थी? तो ये पश्चिमी घाट पर रहती थी, यानी कि जो ये एरिया होता है इस जगह पे यह जो है रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ यहाँ पे रहती थी। लेकिन ये पहली बार जो है उत्तर भारत की तरफ यहाँ देखी गई है। और कहाँ पर देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में देखी गई है। तो रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ पहली बार जो है यह उत्तर भारत में देखी गई है। और कहाँ पर? तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में देखा गया है। और ये कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये अधिकांशतः कहाँ देखी जाती थी? तो पश्चिमी घाट पर। और इसका जो है विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है विशाल आकार होता है और इसके कान जो है विशाल होते हैं। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित जो COP16 का आयोजन किया गया था ये कहाँ पर किया गया है? तो यह कोलंबिया में किया गया। ठीक है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 69वां सदस्य है कौन बनाया गया है? तो इजराइल बनाया गया है। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन बने हैं यानी हेड कौन बनाए गए हैं? तो मसातो कांडा बनाए गए हैं। कौन? मसातो कांडा बनाए गए हैं। और ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। नेक्स्ट आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो 1 जनवरी से कहाँ पर भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? तो इंदौर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 1 जनवरी 2025 से इंदौर में जो भी भिखारी हैं और जो भी भीख देने वाले अगर कोई भीख देना चाहता है, जैसे उनको भीख में जैसे पैसे दे दिया जाता है तो वह अपराध श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो CCTV कैमरे अगर वगैरह लगे होंगे तो जो है अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भिखारी को भीख देता है तो वो कैमरे में अगर उसकी फ़ोटो आ जाएगी तो उसके ऊपर जो पैसे देगा उसी के ऊपर FIR हो जाएगा और उसको कम से कम 6 माह की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो है गरीबों के लिए वहाँ मतलब जो भिखारी हैं उनके लिए विशेष संगठन बनाया गया है। वो वहाँ पे जाके उनको जो है सरकार के द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको विभिन्न रोजगार में लगाया जाएगा। इसके लिए जो है अब वहाँ पे आप भीख नहीं मांग सकते हैं, यानी जो भिखारी वहाँ पे भीख नहीं मांग सकते हैं। और जो भी वहाँ पे अगर भीख देना चाहता है तो वो अपराध घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो अभी हमारे भारत में 1 जुलाई से 3 नए कानून लगाए गए थे, लागू किए गए हैं, उनमें से एक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे BNSS कहते हैं। इसी की धारा 163 के तहत यहाँ पर जो है भीख देना अपराध घोषित किया गया है। तो भीख देना अपराध घोषित किया गया है धारा 163 के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत। ठीक है, तो अब जो है इंदौर में भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79 स्थान मिला है। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उनको मिला है। और दिवंगत लोक नर्तक श्री कनक राजू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये गुस्साडी लोक नृत्य से संबंधित है और इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को व्याख्या के साथ देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।